हमें से ऑलमोस्ट हर कोई डेली बेसिस पे चाय पीता है। दुनिया भर में चाय इतनी फेमस है कि लोगों की नींद नहीं खुलती बिना चाय के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय जो आप डेली पीते हो आपके हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है? हमें से बहुत से लोग समझते हैं कि चाय उन्हें रिलैक्स करता है और दिन भर एक्टिव रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्यारी सी चाय आपकी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है? और चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि चाय आपके लिए कितना खतरनाक है और इसमें ऐसा क्या है जो इसे डेंजरस बनाता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। चाय का असल सफ़र हज़ारों साल पहले चाइना में शुरू हुआ, जब एक कहानी के मुताबिक एक चाइनीज़ एम्परर के पानी के प्याले में गलती से चाय के पत्ते गिर गए। एम्परर ने जब उसे टेस्ट किया तो वो हैरान रह गया और इस ड्रिंक को एक इलाज और रिफ्रेशमेंट का ज़रिया बनाया गया। और धीरे धीरे ये चाय दुनिया भर में फैल गई और हर जगह ने इसे अपने कल्चर के मुताबिक अडेप्ट किया। लेकिन साउथ एशिया में चाय का सफ़र थोड़ा अलग था, क्योंकि जब ब्रिटिश राज यहाँ आया तो उन्होंने चाय को एक कमोडिटी के तौर पर प्रमोट करना शुरू किया। पहले लोग ये समझते थे कि चाय सिर्फ अमीर क्लास के लोगों की चीज़ है, लेकिन जब इसमें दूध और चीनी मिलाकर एक नई रेसिपी बनाई गई तो ये आम लोगों के घर का भी हिस्सा बन गई। और आज के दिन साउथ एशिया में दूध वाली चाय ना सिर्फ एक ड्रिंक है बल्कि एक कल्चर का हिस्सा बन गई है। और आज के दिन एशिया में चाय का मामला सिर्फ एक कप से कहीं ज़्यादा है। ये दोस्तों के साथ गुफ्तगू का ज़रिया है, मेहमान नवाजी का ज़रिया है और हर शख्स के दिन की शुरुआत का एक लाजमी हिस्सा है। और आज के दिन पाकिस्तान में 83% और इंडिया में 72% लोग रेगुलरली डेली बेसिस पे चाय पीते हैं। और आज के दिन दुनिया भर में पानी के बाद सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में कितना चाय को पिया जाता है। और इस सब में नंबर 1 पर है तुर्की, जहां पर 90% लोग चाय पीते हैं। और सेकंड प्लेस पे हैं पाकिस्तान और कीनिया विद 83%। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 तरह के चाय की, ब्लैक टी, ग्रीन टी और मिल्क टी। सबसे पहले ब्लैक और ग्रीन टी के बारे में लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी होती है कि ब्लैक या ग्रीन टी पीने से वेट लॉस होता है। ये बात सच है, लेकिन ये दोनों आपकी वेट पर बहुत छोटा सा इफेक्ट करते हैं जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और रिसर्च हमें ये बताती है कि ग्रीन और ब्लैक टी में मौजूद कैफीन एंजाइटी और स्लीपिंग प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। इसके अलावा ज़्यादा ग्रीन टी पीने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के जो पिल्स होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में ग्रीन टी में एल्थियानिन अमीनो एसिड होता है जो कैफीन के लेवल्स को बैलेंस करता है। मतलब ग्रीन टी में मौजूद कैफीन का इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और रिसर्च हमें यह भी दिखाती है कि ग्रीन टी में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो शायद हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कम कर सकते हैं। और इसके बाद ब्लैक टी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब जितने ब्लैक और ग्रीन टी के नुकसान हैं उससे कई ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो ये क्लियर नहीं है कि ये दोनों आपके लिए डेंजरस हैं। और चलिए अब बात करते हैं मिल्क टी की, जो मोस्टली इंडिया और पाकिस्तान में पी जाती है। तो इसमें कुछ पॉलीफिनोल्स होते हैं जो स्ट्रेस और क्रोनिक डिजीज़ के रिस्क को कम करते हैं। इसमें टैनिन्स होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा दूध वाली चाय में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और अर्ली एजिंग को रोकते हैं। मिल्क टी ब्रेन हेल्थ, नर्व फंक्शंस, इम्यून सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में दूध वाली चाय पीने से जिस आदमी को एक्नी है वो और भी बदतर हो जाती है। और ज़्यादा टाइम तक मिल्क टी पीने से कंज्यूमर कैफ़ीन डिपेंडेंट हो सकता है। मतलब उन्हें कैफ़ीन ना मिलने पर उनके सर में दर्द होगा, थकान महसूस होगी और उनका हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होगा। और इसके बाद मिल्क टी में मौजूद सबसे बड़ा हेल्थ का दुश्मन आता है शुगर। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कप दूध वाली चाय में 5.3 ग्राम से लेकर 8.3 ग्राम चीनी होती है। और इंडिया और पाकिस्तान में एक दिन में ऑन एवरेज एक इंसान 4 कप्स चाय पीता है। मतलब 4 × 5.3 जो होता है 21.2 ग्राम्स पर डे। और अगर हम दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो 4 × 8.3 जो होता है 33.2 ग्राम्स चीनी हर दिन। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारी बॉडी को 0 एडेड शुगर की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी एक अडल्ट मेल के लिए रिकमेंडेड डेली लिमिट है 36 ग्राम्स और औरत के लिए 25 ग्राम्स। मतलब हर दिन सिर्फ चाय पीने से औरतें अपनी डेली रिकमेंडेड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं और अडल्ट मेल सिर्फ चाय पीने से अपनी डेली रिकमेंडेड लिमिट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके बाद लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं और चाय के साथ ऑलमोस्ट हर टाइम बिस्किट्स खाते हैं जो और ज़्यादा शुगर है।
हमारी डेली लाइफ में इतना शुगर है, इतना शुगर है, लेकिन फिर भी जब लोगों को डायबिटीज़ होता है तो वो हैरान होते हैं कि हमें ये डायबिटीज़ कैसे हो गया। और हमारे यहाँ एक मशहूर कहावत है कि बूंद बूंद से दरिया बनता है। मतलब आपको एक बार चाय पीने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप हर दिन 4-5 कप्स पीते जाएंगे तो ऑब्वियसली ये डेंजरस है। लेकिन फिर भी अगर आपको चाय पीनी है तो आप उसमें चीनी कम रख सकते हैं या फिर थोड़ा कम पी सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन में सिर्फ चाय एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप कंज्यूम करते हैं और उसमें शुगर है। और बहुत से लोग तो चाय के साथ बिस्किट्स खाते हैं जिनमें और ज़्यादा शुगर होता है। और अगर आपको मेरी बातों से चाय पीने के खतरे बड़े नहीं लग रहे तो आप किसी बुजुर्ग आदमी से जाकर पूछ सकते हैं जिन्हें डायबिटीज़ है। वो आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ इंसान को कितना गंदा करता है। लेकिन फिर भी इसके अलावा चाय के कई फ़ायदे हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। सो कम चीनी वाली चाय काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छी होती है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकती हैं। थैंक यू।